फ्रेंड, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास एग्जाम जो होने वाला है सुपरवाइजर का, उसके लिए जो आपका फरवरी लास्ट तक होगा, उसके लिए एमसीक्यूज हम जो पढ़ेंगे जो बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित और उसकी शिक्षा से संबंधित एमसीक्यूज टॉप 50 लगाएंगे। ठीक है। और इसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी इसी के अंदर है। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू सामग्री घरेलू अधिगम से रचनात्मक विधियों हेतु बच्चों की मदद करती है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट है प्लास्टिक कवर और प्लेट है। डिब्बे इस्तेमाल किए हुए कागज, समाचार पत्र, तीलियां दोनों हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक मार्गदर्शक बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है। तो इसमें कौन सा संबंधित है? बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो इसका आंसर क्या है, आप बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी मध्य मस्तिष्क और मूल प्रतिवर्तों का नियंत्रण करता है। ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका है घरेलू अधिगम में माता पिता और बच्चों से अंतरक्रिया करते हैं वे बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इसका आंसर बात करना है, टॉक करना सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकता के बारे में निम्न में से कौन सी भ्रामक धारणा है। तो इसका पहला कौन सी भ्रामक धारणा है वो चीज़ें पूछ रहा है। पहला क्या? आनुवांशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति के परिवर्तन नहीं होता, ये आपका भ्रामक धारणा है। सेकंड बोलता है कि किसी भी प्रबल आनुवांशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल हो जाता है, ये भी एक भ्रामक तरह की है। यदि कोई गुण आनुवांशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी सभी राइट होंगे। ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में निम्न में से कौन से लक्षण आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये सभी, ऊंचाई है, त्वचा का रंग, व्यक्तिगत व्यक्तित्व उसका सभी निर्धारित होते हैं हमारे अनुवांशिक जेनेटिक्स के कारण। हमारे अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण है। जो आपका डिसेबिलिटी है उसका उदाहरण क्या है? मानसिक मंदन आपका नहीं है। ठीक है, ये है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया आपका है वो क्या है? निःशक्तता का उदाहरण है, निःशक्तता का। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप क्या है? साइकोसिस है, यानी साइकोसिस भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है। 9 नंबर क्वेश्चन है घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? 0 से 3 वर्ष के बच्चों का समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार करना, यही इसका उद्देश्य है। मानसिक मंदित जो बच्चे होते हैं उनका IQ स्कोर कितना होता है? तो ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 65 या ऑप्शन डी 70। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी 70 आपका जो इसका आंसर है। नेक्स्ट है घरेलू अधिगम का मुख्य रूप है। तो इसका मुख्य रूप क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट एंड बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचाना। 12 नंबर क्वेश्चन है विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? कि आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन 3 सही है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वे निम्न अवधारणा विकसित करते हैं। क्या करते हैं? आपका वो क्या सीखते हैं? उनमें वृद्धि होती है, यानी वो क्या सीखते हैं? वृद्धि, यानी ऑप्शन ए एक है। ठीक है, ABCD में जो बोल रही हूँ वो आप ए का मतलब वो नहीं समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम दांत दिखने की औसत आयु क्या है। तो 7 महीने के अंदर बच्चों में फर्स्ट टाइम दांत दिखने लगते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू अधिगम में माता और पिता को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हुए सीखते हैं। क्या सीखते हैं? पढ़ना सीखते हैं। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं। क्या बच्चे सीखते हैं? भाषा की कुशलता और विकसित करते हैं बच्चे जब घर में वार्तालाप बढ़ता है तो। नेक्स्ट है सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण से गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेतक माना जाता है। तो ये माना जाता है शैशवी आपका स्वलीनता, यानी ऑटोस्टिज्म नाम का है, उसके कारण ये लक्षण हमारे बॉडी में दिखते हैं, एक तरह की बीमारी है। नेक्स्ट है किसी भी एक सिवाय शेष समस्त CD4+ कोशिकाएं हैं। तो ये क्या है? T साइटोटॉक्सिन कोशिकाएं होती हैं। और
जो सेल्स होती हैं आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी सेल्स होती हैं, WBC में पाई जाती हैं। ठीक, कुछ घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवार को महत्व दिए जाने पर बच्चों में निम्न अनुभूति होती है। क्या होती है? सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आयु वर्ग हेतु आरंभिक जो बाल्यावस्था शिक्षा योजना जिसके अधीन संचालित है वो क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। ठीक है, ऑप्शन 3। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार से संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकरण का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? तो वो है आपका ऑप्शन बी 47 बाल अधिनियम 1989। नेक्स्ट है घरेलू आगंतुक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अच्छे द्विभाषी होने चाहिए, बायलैंग्वेज होना चाहिए, उन्हें अच्छे से आनी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे निम्न के प्रकार के प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना इन कंसेप्ट डेवलप करते हैं अपने अंदर। 24 नंबर क्वेश्चन है एड्स के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण क्या है? जो वेस्टर्न ब्लॉट भी एड्स के लिए किया जाता है। इसमें जो पूछा गया है पुष्टि परीक्षण है वो एड्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉट है। एलिसा टेस्ट भी एड्स के लिए किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवा प्रदान करता है? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा ICCW। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई? तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है फर्स्ट, यानी 2009-10 में। 27 नंबर क्वेश्चन है शिशु प्रथम वर्ष के दौरान यह निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? इसका आप आंसर दीजिए, वरना हम बताते हैं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, इसमें है कि किस आयु वर्ग के बच्चों हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है? तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है थर्ड, यानी 6 से 11 ईयर के बच्चों को आहार कार्यक्रम इनके लिए चलाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो आप इसका आंसर दीजिए। फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी प्रसव के समय शिशु के हृदय में अपरा नाल के खुल वाला छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कारक मानसिक मंथन का सबसे सामान्य कारक है? यानी जो आपका मेंटल रिटार्डेशन होता है उसका जो सिकनेस है उसका कारण है मंदन का, वो सबसे बड़ा कारण क्या है? गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्या हो जाना। ऑप्शन सेकंड है। 31 क्या बोलता है कि प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाएं का सही क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले क्या कंडीशन होती है? तो ग्रीवा का फैलना, पहला तो यही है। ठीक है। दूसरा है जो उत्तमांग क्रायुंग होता है। तीसरा आपका होता है प्रसव पे नाल का बाहर निकलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि साइकोसिस होता है किससे होता है? मामूली विकार से। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन नवजात शिशुओं की दशा इनमें किससे प्रभावित होती है? तो आपकी जन्म की प्रतिक्रिया से भी प्रभावित होती है, प्रसव पूर्व वातावरण, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है उपयुक्त में से दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन बी सही गलत है आपका। स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं, ये गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसे प्रायः आरंभिक बाल्यावस्था विकास माना जाता है? तो किसे माना जाता है जो प्रारंभिक माना जाता है? वो है आपका 8 वर्ष की आयु वाला विकास। ठीक है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन, जब वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए दो या अधिक शब्दों को एक साथ रखा जाता है तो यह नियमों से एक का उदाहरण है। तो क्या है? वाक्य विन्यास नियम का उदाहरण है, थर्ड। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक एनॉक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्रिकीय जन्म सिंड्रोम है? तो ये क्या? प्रमस्तिष्क घात यानी सेरिब्रम पॉल्सी है। 38 नंबर क्वेश्चन है सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिकरण का अर्थ क्या है? बच्चों में क्या होना है? समाज के नियमों में मतलब बच्चों में ऐसे बच्चों को अपने समाज के नियमों की में नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है।
नेक्स्ट है घरेलू अधिगम निम्न की भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सामुदायिक जागरूकता। यानी घरेलू अधिगम होते हैं वो आपके क्या करते हैं? सामाजिक सामुदायिक जागरूकता है वो आपके करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बाल आयुक्त पद सृजित किया गया था? तो आप इसका कमेंट में आंसर कीजिए। इसका आंसर फर्स्ट है 2004 के द्वारा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन आपका, अपने माता पिता से आपसी व्यवहार और अंतर क्रिया के इच्छुक जो व्यक्ति बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होने के बावजूद व्यवहार किए जाने के समय इसे अस्वीकृत कर देते हैं, तो इन्हें किस श्रेणी में रखा जा सकता है? असुरक्षित प्रतिरोधक श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 42, अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? भयमुखी होते हैं, श्रोता होते हैं, प्रेषक से संप्रेषण हेतु तत्पर होते हैं। इसका आंसर 4 है। 43 है, गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण, जो गुणसूत्रीय असमानता होती हैं के कारण परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या क्या है? तो डाउन सिंड्रोम आपका हो जाता है। ठीक है, एक तरह की जेनेटिक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का बाल दुर्व्यवहार है जो बौद्धिक अक्षमता के कारण माना जा सकता है? तो वो है सेकेंड बेबी सिंड्रोम। जो सेकेंड बेबी सिंड्रोम है वो है। 45 में बताया गया है कि प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों, जो मानसिक मंदित बच्चों का IQ किसके मध्य होता है? तो वो आंसर क्या है? 50 to 70 के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका क्या है? 70 to 50 होता है जो प्रशिक्षित योग्य मानसिक मंदित बच्चों का IQ होता है। तो इस प्रकार से हमने टॉप 50 हमारे कितने सवाल कर लीजिए। जो क्वेश्चन है टॉप 50 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके आंसर देखे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स के वीडियो कवर करेंगे और टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका।